सिक्किम के बारे में जितना मैंने सुना था, ये सिक्किम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और पहली बार सिक्किम आके हमें पता चला सिक्किम को क्यों द पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, क्यों द गार्डन ऑफ हिमालयस कहते हैं। समुंदर से लगभग 15,000 फीट के ऊंचाई पे बसे ईस्ट सिक्किम के फेमस इंडो चाइना बॉर्डर नाथुला पास, छांगू लेक, ओल्ड बाबा मंदिर, सिल्क रोड, जुलुक, सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक के टूरिस्ट प्लेसेस, नॉर्थ सिक्किम के फेमस लाचुंग, योंगथांग वैली 0 पॉइंट, सांगलाफुचो लेक, गुरुदम्मल लेक, काला पत्थर के साथ वेस्ट सिक्किम के पेलिंग, साउथ सिक्किम के नामची, राबांगला के सभी टूरिस्ट प्लेसेस के साथ 8 रात्रि और 9 दिन पूरा सिक्किम घूमने में आपका कितना खर्चा हो सकता है, सिक्किम के सभी टूरिस्ट प्लेसेस आपको कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, सिक्किम फूडिंग फैसिलिटी स्टे ऑप्शन के साथ ऑल डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में वर्चुअली 1 by 1 एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। #सिक्किम टूर, #सिक्किम टूरिस्ट प्लेसेस, #नॉर्थ सिक्किम टूर, #नाथुला पास, #सिल्क रूट। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड कन्याकुमारी से सिक्किम की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर। अब जून, जुलाई, अगस्त बारिश के महीने को छोड़कर साल में कभी भी सिक्किम घूमने के लिए जा सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ आप ये 4 पार्ट में डिवाइड करके सिक्किम घूम सकते हैं। सिक्किम नियरेस्ट एयरपोर्ट सिलीगुड़ी बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ट्रेन द्वारा सिक्किम के लिए आपको सबसे पहले सिक्किम के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन NGP सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन पहुंचना है। स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड से आप 4 सीटर या 10 सीटर बुलेरो कार प्रतिदिन के हिसाब से 4 से 5,000 रुपए में बुक कर सकते हैं और सिक्किम घूम सकते हैं। हमने इस बार 9 रात्रि 10 दिन के लिए पूरा सिक्किम टूर वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर बोल के एक टूर कंपनी से बुकिंग किए थे। टूर कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सुबह सुबह ट्रैवल कंपनी के बुलेरो कार हमें पिकअप करने के लिए आ गया था। स्टेशन के बाहर आपको कुछ रेस्टोरेंट, खाने पीने का दुकानें मिलेगा। आप यहाँ से 40 रुपए देकर पूरी सब्जी या फिर रोटी सब्जी से सुबह का नाश्ता कर सकते हो। हम लोग रोटी सब्जी से सुबह का नाश्ता किए और सारा सामान कार में लोड करने के बाद हम अपने मंजिल के लिए निकल पड़े। पहला दिन आज हमारे पहला डेस्टिनेशन सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक। इस खूबसूरत सड़क पर हम महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरेंगे और रास्ते में सभी गैंगटॉक टूरिस्ट प्लेसेस को घूमेंगे और शाम को गैंगटॉक हमारे होटल पहुंचेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक की दूरी लगभग 112 किलोमीटर। सिलीगुड़ी से लगभग 24 किलोमीटर डिस्टेंस पे है सेबुकेश्वरी काली मंदिर। सिक्किम आने वाले सभी पर्यटक इस मंदिर में जाके माँ दुर्गा, माँ चंडी के रूप माँ काली के पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाते हैं। मंदिर से लगभग 200 मीटर के दूरी पे है खूबसूरत हिस्टोरिकल कोरोनेशन ब्रिज। तीस्ता नदी में बसे कोरोनेशन ब्रिज पार करके हम दाहिने और बहने वाले तीस्ता नदी के किनारे किनारे तीस्ता बाजार तक जाएंगे। तीस्ता बाजार में बसे तीस्ता ब्रिज पार करके NGP से लगभग 2.5 घंटा जर्नी करके हम लोग मामखोला गांव में आधा घंटा के लिए रुके थे। सिलीगुड़ी से 65 किलोमीटर दूर हम लोग अभी NH10 मामखोला में रुके हैं लंच के लिए। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ से आप वेज थाली ले सकते हो। वेज थाली का प्राइस है 120 रुपए, एक थाली 150 रुपए, चिकन थाली 200 रुपए। NGP सिलीगुड़ी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे है वेस्ट बंगाल सिक्किम बॉर्डर रांगपो चेक पोस्ट। पुलिस इस चेक पोस्ट पर आपके कार की तलाशी ले सकते हैं और ये चेक पोस्ट में आपका आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड के चेक हो सकता है और फॉरेनर को इस चेक पोस्ट पर अपने पासपोर्ट में एंट्री स्टैंप लगाना है। रांगपो चेक पोस्ट के बाद 2 खूबसूरत टनल पार करके सिंगथाम, टोडोंग, रानीपोल बोल के छोटा छोटा गांव पार करके NGP से लगभग 116 किलोमीटर के जर्नी करके हम लोग पहुंचे बांजाक्री वाटरफॉल। वाटरफॉल ओपनिंग टाइम 9 AM to 6 PM। टिकट प्राइस पर पर्सन 100 रुपीज। पार्किंग से लगभग 5 मिनट पैदल चल के हम लोग पहुंचे खूबसूरत बांजाक्री वाटरफॉल्स। आप ये वाटरफॉल के नीचे जाके फोटो, वीडियो, रील्स ले सकते हो और आप चाहो तो ये वाटरफॉल के एकदम नजदीक जाके भी फोटो, वीडियो, रील्स ले सकते हो। लोकल लोग एक खूबसूरत वाटरफॉल में आके स्नान करते हैं, लेकिन टूरिस्ट को ये वाटरफॉल में स्नान करने का अनुमति नहीं दिया गया है।
आप इस झरने पर कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। जीप लाइन रॉक क्लाइंबिंग के लिए आपको पर पर्सन 300 रुपये करके देना है और जंगल ट्यूब वॉकिंग और वुडन वॉकिंग के लिए आपको पर पर्सन 300 रुपीज करके देना है। इस झरने का नीचे बहुत सुंदर एक पार्क है। पार्क नेम एनर्जी पार्क। 2 एकड़ एरिया में बसे एक पार्क में है एक छोटा सा खूबसूरत लेक। टूरिस्ट चाहे तो पर पर्सन 200 रुपये दे के एक खूबसूरत लेक में बोटिंग कर सकते हैं। लेक के किनारे है बार रेस्टोरेंट। आप चाहो तो इधर सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाना पीना कर सकते हो। और ये पार्क में है एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क। बच्चे इस पार्क में आके कई तरीके के खेल का आनंद ले सकते हैं। बांजाक्री वाटरफॉल के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बागथांग वाटरफॉल। बांजाक्री फॉल से दूरी लगभग 9 किलोमीटर। गैंगटॉक के एमजी मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पे बसे एक खूबसूरत बागथांग वाटरफॉल। पहाड़ों के काफी ऊंचाई से स्टेप बाय स्टेप जल नीचे गिरते हैं। स्टेप बाय स्टेप जल नीचे गिरने के वजह से ये वाटरफॉल देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। बांजाक्री वाटरफॉल के जैसा इधर भी आप पर पर्सन 200 रुपये दे के जीप लाइन ट्राई कर सकते हो और आप चाहो तो इधर पर पर्सन 100 रुपीज दे के सिक्किम के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के इधर फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो। बागथान वाटरफॉल के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तासी व्यू पॉइंट। बागथाम वाटरफॉल से दूरी लगभग 3 किलोमीटर। सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट ये तासी व्यू पॉइंट मेंटेन करते हैं। तासी व्यू पॉइंट पार्क एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। मेन सड़क से आपको थोड़ा चल के पहाड़ों के ऊपर आना है, लेकिन ये व्यू पॉइंट में एक खूबसूरत वॉच टावर बने हैं। आपको ये वॉच टावर तक जाने के लिए, वॉच टावर के ऊपर जाने के लिए आपको पर पर्सन 20 रुपीज का टिकट लेना है। वॉच टावर के नीचे है सुविनर शॉप, यहाँ से आपको 20 रुपए का टिकट लेना है। तासी व्यू पॉइंट है गैंगटॉक हिमालयन माउंटेन्स के पैरानोमिक व्यू पॉइंट। मौसम साफ रहने से आपको यहाँ से खूबसूरत कांचनजंगा माउंटेन दिखेगा। ये व्यू पॉइंट से आप ये खूबसूरत सिक्किम हिमालयन माउंटेन्स के व्यूज देखो। ये तासी व्यू पॉइंट हाइट सी लेवल से लगभग 5200 फीट। इस व्यू पॉइंट में सिक्किम ट्रेडिशनल ड्रेस रेंट पे मिलते हैं। आप चाहो तो 100 रुपये देकर यहाँ पे सिक्किम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के पिक वीडियो रील्स ले सकते हो। तासी व्यू पॉइंट के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लांट कंजर्वेटरी। तासी व्यू पॉइंट से दूरी लगभग 1 किलोमीटर। हिल स्टेशन गैंगटॉक के ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। प्लांट कंजर्वेटरी टिकट प्राइस 30 रुपये पर पर्सन। पार्क टाइमिंग 9 AM to 4 PM। 10 अप्रैल 2015। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग एक खूबसूरत पार्क इनॉग्रेशन किए थे। 2 एकड़ एरिया में बसे ये प्लांट कंजर्वेटरी में आपको 1000 प्लस मेडिकल प्लांटेशन के साथ मेनी टाइप ऑफ फ्रूट और फ्लावर्स प्लांटेशन आपको दिख जाएगा। ये पार्क में है एक खूबसूरत वाटरफॉल, लेकिन ये वाटरफॉल के लिए आपको लगभग 300 मीटर पैदल चलना है। इस खूबसूरत वाटरफॉल के बगल में एक ग्रीन हाउस गार्डन है। एक गार्डन के अंदर आप मेनी टाइप ऑफ ऑर्किड प्लांटेशन देख सकते हो। प्लांट कंजर्वेटरी के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिक्किम के कांचनजंगा व्यू पॉइंट। लास्ट पॉइंट से दूरी लगभग 1 किलोमीटर। व्यू पॉइंट में आपको कुछ विंटर ड्रेसेस दुकानें मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। व्यू पॉइंट हाइट सी लेवल से लगभग 5500 फीट। मौसम साफ रहने से आपको ये व्यू पॉइंट से माउंटेन कांचनजंगा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। कांचनजंगा व्यू पॉइंट के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन गणेश टॉक। दूरी लगभग 1 किलोमीटर। गणेश टॉक इस पहाड़ी पर भगवान गणेश के एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। शू स्टैंड पर शू छोड़ के आपको ये मंदिर में प्रवेश करके पार्वती पुत्र भगवान गणेश के दर्शन करना है। मंदिर के सामने है एक व्यू पॉइंट। इस व्यू पॉइंट से पूरा गैंगटॉक शहर का व्यू दिखता है और आपको यहाँ से खूबसूरत कांचनजंगा माउंटेन दिखेगा। गणेश टॉक मंदिर गेट के सामने है हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क।
पार्क ओपनिंग टाइम 9:30 AM to 3 PM। टिकट प्राइस है पर पर्सन 25 रुपीज करके। पार्क में प्रवेश करके आप बियर, व्हाइट टाइगर, रेड पांडा के साथ मेनी टाइप ऑफ एनिमल बर्ड्स देख सकते हो। गणेशटक मंदिर के पास में है स्पोकी हाउस। स्पोकी हाउस टिकट प्राइस है पर पर्सन 100 रुपीज करके। आप चाहो तो यहाँ भी विजिट कर सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन हनुमान टॉक। गणेश टॉक से दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर। गैंगटॉक के काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये हनुमान टॉक। हनुमान टॉक ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे पुजारी लोग पूजा नहीं करते हैं। मंदिर के पूजा और देखरेख करते हैं इंडियन आर्मी 17 माउंटेन डिवीजन। सी लेवल से हनुमान टॉक हाइट लगभग 7,200 फीट। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान हनुमान लक्ष्मण भगवान के लिए जब संजीवनी बूटी लेके गए थे तब कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुके थे। पवन पुत्र हनुमान भगवान के सामने है राम लक्ष्मण सीता मंदिर। हनुमान टॉक के 7,000 फीट के ऊंचाई से आपको कांचनजंगा माउंटेन पूरा क्लियर दिखाई देगा। हनुमान टॉक घूमने के बाद हम लोग अभी गैंगटॉक हमारे होटल जाएंगे। अगर आपके पास समय बचे तो आप गैंगटॉक शहर में गैंगटॉक के फेमस गैंगटॉक रोपवे एक्सप्लोर कर सकते हो। रोपवे से आपको एक खूबसूरत गैंगटॉक शहर के खूबसूरत 360 व्यू देखने को मिल जाएगा। रोपवे टिकट प्राइस पर पर्सन 150 रुपीज। वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर द्वारा आप जो सिक्किम टूर बुक करोगे वो पैकेज के अंदर रोपवे टिकट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। रोपवे से लगभग 700 मीटर के दूरी पे है छोरटेन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री ओपनिंग टाइम 9 AM to 6 PM। 1945 14th दलाई लामा द्वारा ये मॉनेस्ट्री स्तूपा इनॉग्रेशन किया गया था। छोरटेन मॉनेस्ट्री से लगभग 100 मीटर के दूरी पे है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। ये तिब्बतियन म्यूजियम एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 25 रुपीज। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की इजाजत नहीं है। शाम के टाइम आप गैंगटॉक के फेमस MG मार्ग घूमने आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्फी जोन देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो। और इधर आपको खाने पीने और शॉपिंग के कई सारी दुकानें मिलेगा। आप चाहो तो इधर खाना पीना या फिर शॉपिंग कर सकते हो। गैंगटॉक फेमस MG मार्ग के नीचे बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन पे हमारे लिए होटल बुकिंग किया गया था। वे फॉर ट्रैवल्स द्वारा हमने जो टूर पैकेज बुकिंग किए थे उसी टूर पैकेज में हमारे स्टे, फूडिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड था। रात को हमने हमारे होटल में डिनर करके सो गए थे। अगले सुबह फ्रेश होके गर्मा गर्म पूरी सब्जी से सुबह का नाश्ता करके तैयार हो गए थे डे 2 सिक्किम के टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। डे 2 हम लोग ईस्ट सिक्किम से जाएंगे सिक्किम के फेमस नॉर्थ सिक्किम। आज हम रात को नॉर्थ सिक्किम के फेमस लाचुंग में रुकेंगे। गैंगटॉक से लाचुंग की दूरी लगभग 115 किलोमीटर। नॉर्थ सिक्किम के एक खूबसूरत पहाड़ी सड़क में हम लोग पहले एक्सप्लोर करेंगे 7 स्टेप वाटरफॉल। गैंगटॉक शहर से ये वाटरफॉल की दूरी लगभग 31 किलोमीटर है। पहाड़ के काफी ऊंचाई पे स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप में ये वाटरफॉल के जल नीचे गिरते हैं। यहाँ करीब आधा घंटा तक रुकने के बाद हम फिर से चल पड़े। अभी हमारे हाइट है सी लेवल से लगभग 6,500 फीट और लाचुंग हाइट लगभग 9,500 फीट। 6,500 फीट के ऊंचाई से हम लोग अभी धीरे धीरे 9,500 फीट तक ऊंचाई पे पहुंचेंगे। नॉर्थ सिक्किम जाने वाले एक खूबसूरत सड़क में हमेशा ट्रैफिक जैम लगते हैं और एक बार ट्रैफिक जैम लग जाए तो जैम खुलने में लगभग 2 से 3 घंटे समय लग सकता है। गैंगटॉक से 57 किलोमीटर डिस्टेंस पे जीरो गांव पार करके दोपहर के 3:30 बजे हम लोग पहुंचे रांगनाम विलेज। इस गांव में हम लोग अभी लंच करेंगे। यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे रेस्टोरेंट, होमस्टे है। गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम जाने वाले टूरिस्ट एक गांव में ये सब रेस्टोरेंट में रुक के खाना पीना करते हैं। इस रांगनाम गांव के लड़कियां ये सारी रेस्टोरेंट और होमस्टे खुद ही चलाते हैं। इस सब रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज खाना मिलता है। यहाँ से आने से पहले आपको टूर कंपनी को बोलना है आपको वेज खाना है या नॉन वेज।
खाने में हमने इधर वेज थाली लिए थे। भोजन करने के बाद दोपहर के 4:06 पे हम फिर से रवाना हुए। रांगनाम गांव से लाचुंग की दूरी और 52 किलोमीटर रह गई है। शाम हो रही थी और इस खूबसूरत सड़क पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था। गैंगटॉक से लगभग 9 घंटे का जर्नी करके रात को करीब 8 बजे हम लोग पहुंचे लाचुंग हमारे होटल में। लाचुंग में हमारे लिए एक खूबसूरत होम स्टे बुकिंग किया गया था। लाचुंग में हमारे ये होम स्टे का रूम देखिए। इस रूम में है 2 विंडो। ये विंडो से सुबह बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिल जाएगा। रूम के साथ इधर के बाथरूम भी साफ सुथरा था। लाचुंग हमारे ये होम स्टे में है खुद का किचन। लाचुंग में रहने वाले लोग इस होम स्टे में अपने स्टाइल का खाना बनाते हैं। हमें होम स्टे डाइनिंग रूम में गरम खाना परोसा गया। चारों साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बहुत सुंदर है ये लाचुंग गांव। हम सुबह 5 बजे उठे और फ्रेश होकर तैयार हो गए। सुबह हमने अपने होम स्टे पर नाश्ता किया और सुबह के 6:04 पे हमने अपने मंजिल के लिए निकले। लाचुंग से आज हमारे डेस्टिनेशन सांगलाफू लेक। डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर। सांगलाफू लेक ऑल्टीट्यूड सी लेवल से लगभग 16,670 फीट। लाचुंग 10,500 फीट के ऊंचाई से हम लोग धीरे धीरे 16,600 फीट तक ऊंचाई पे पहुंचेंगे। सितंबर से नवंबर एंड तक अब लाचुंग से सांगलाफू लेक घूमने जा सकते हो। हैवी स्नोफॉल और बारिश के मौसम में सांगलाफू लेक टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। आप किसी भी मौसम में यहाँ आए आपको यहाँ बर्फ मिलेगी। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रहता है और इंडियन आर्मी यहाँ इतना कम टेम्परेचर में रहते हैं। और यहाँ से इंडिया तिब्बत बॉर्डर चाइना बॉर्डर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर। लाचुंग हमारे होम स्टे से लगभग 2 घंटे का जर्नी करके फाइनली हम लोग पहुंचे सांगलाफू लेक। लेकिन लेक तक जाने के लिए हमें पार्किंग से लगभग 200 मीटर की ट्रेकिंग करना है। वो जो दूर एक फ्रोजन लेक दिख रहा है वो है सांगलाफूचो लेक। इंडियन आर्मी के कंटेनमेंट जोन के अंदर में है ये सांगलाफूचो लेक। शुरू में टूरिस्ट को यहाँ आने का इजाजत नहीं थी। फर्स्ट में 2024 टूरिस्ट के लिए ये लेक ओपन किया गया था। इस लेक से सिर्फ 22 किलोमीटर के दूरी पे है नॉर्थ सिक्किम के और एक फेमस लेक गुरुदम्मल लेक। लेकिन यहाँ से गुरुदम्मल लेक तक पहुँचने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है। आपको लाचुंग लाचेन होकर 120 किलोमीटर घूम के गुरुदम्मल लेक तक जाना है। इतना ऊंचाई पे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आप अपने साथ छोटा ऑक्सीजन कैन ले जा सकते हैं। हम लगभग आधा घंटा तक यहाँ रुकने के बाद हम लोग फिर से चल पड़े और अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन 5 किलोमीटर दूर 0 पॉइंट। सांगलाफू लेक से लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पे है हॉट वाटर स्प्रिंग। आप चाहो तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग कुंड में स्नान कर सकते हो। हमारे इस टूर में हॉट वाटर स्प्रिंग ऐड नहीं था। आप चाहो तो आपका टूर में हॉट वाटर स्प्रिंग ऐड कर सकते हो। सांगलाफू लेक से लगभग 20 मिनट पे हम लोग पहुंचे नॉर्थ सिक्किम के फेमस पॉइंट 0 पॉइंट। हम लोगों को यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा टाइम दिया गया था। पार्किंग लॉट से आप थोड़ी दूर पैदल चल के लाचुंग नदी तक पहुंच सकते हैं। एक खूबसूरत लाचुंग नदी पार करने के लिए यहाँ पर छोटा सा एक लकड़ी का ब्रिज बने हैं। आप एक खूबसूरत ब्रिज पार करके दूसरा साइड में जाके फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो और ट्रेकिंग करके आप पहाड़ों के काफ़ी ऊपर तक जा सकते हो। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत खुश था। सब फोटो वीडियो रील्स लेने में व्यस्त हो गए। इंडियन टूरिस्ट सिर्फ ये 0 पॉइंट तक विजिट कर सकते हैं। 0 पॉइंट के ऊपर सांगलाफू लेक या फिर गुरुदम्मल लेक विजिट नहीं कर सकते हैं। 0 पॉइंट में आपको काफी सारी दुकानें मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे खाना पीना कर सकते हो, लेकिन इधर खाने का प्राइस थोड़ा महंगा है। 0 पॉइंट के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यंगथांग वैली। 0 पॉइंट से दूरी लगभग 13 किलोमीटर। इस खूबसूरत सड़क में आपको काफी सारे इंडियन आर्मी के बंकर देखने को मिल जाएगा। अगर आप बाइक से ये सब प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप बाइक लेके आ सकते हो।
लेकिन आपको अपना बाइक सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि इन सड़क पर आपको बहुत सारे ब्लैक आइस देखने को मिल जाएगा। और इतना हाई एल्टीट्यूड में हमारे लिए एक खूबसूरत रोड मेंटेन करते हैं हमारे देश के आर्मी BRO, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। बिग सैल्यूट फॉर BRO। और नॉर्थ सिक्किम टूर करने के लिए आपको परमिट चाहिए। परमिट के लिए आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड आपको अपना टूर कंपनी को भेजना है। 0 पॉइंट हाइट था 14,500 फीट और यंगथंग वैली हाइट अप्रोक्स 11,800 फीट। 0 पॉइंट से लगभग आधा घंटा जर्नी करके हम लोग फाइनली पहुंचे यंगथंग वैली। गुरुदम्मा लेक, 0 पॉइंट, सांगलाफू लेक के बाद ये है नॉर्थ सिक्किम के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। जनवरी, फरवरी, मार्च ये यंगथंग वैली पूरा स्नो कवर रहता है और अप्रैल में स्नो पिघलने के बाद यहाँ पे मेनी टाइप ऑफ फ्लावर उगते हैं। तब इस जगह को कहते हैं नॉर्थ सिक्किम के वैली ऑफ फ्लावर्स। यंगथंग वैली से हम लोग रिटर्न हमारे होम स्टे में आ गए थे। इधर हम लोग अंडा करी चावल के साथ लंच करके 2:20 पे यंगथंग वैली से गैंगटॉक के लिए निकले। नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए हमें 1 दिन का परमिट मिला था। अगर आप 2 दिन का परमिट लेके आओगे तो आप गुरुदम्मा लेक के साथ काला पत्थर और भी बहुत सारे फेमस प्लेसेस विजिट कर सकते हो। लाचुंग से लगभग 6 घंटा जर्नी करके रात को 8 बजे हम लोग गैंगटॉक हमारे होटल पहुंचे। आज सिक्किम टूर के चौथा दिन। आज हम गैंगटॉक से साउथ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम के फेमस हिल स्टेशन राबांगला, नामची, पेलिंग घूमने के लिए निकले। सिलीगुड़ी से राबांगला की दूरी लगभग 116 किलोमीटर और गैंगटॉक से 63 किलोमीटर। गैंगटॉक से लगभग 2 घंटा जर्नी करके सुबह के 10 बजे हम लोग राबांगला मार्केट पहुंचे। राबांगला मार्केट पार करके आज हमारे राबांगला के पहला डेस्टिनेशन राबांगला टाइटैनिक व्यू पॉइंट। राबांगला मार्केट से दूरी लगभग 23 किलोमीटर। मार्केट से लगभग आधे घंटे में हम लोग टाइटैनिक व्यू पॉइंट पहुंचे। एक खूबसूरत टाइटैनिक व्यू पॉइंट हाइट सी लेवल से लगभग 8,900 फीट। असल में यहाँ एक पहाड़ है जो जहाज के अगले हिस्सा जैसा दिखता है, इसलिए इस रॉक के नाम, इस पहाड़ के नाम है टाइटैनिक व्यू पॉइंट। और ये टाइटैनिक व्यू पॉइंट के नीचे आप देख सकते हो खूबसूरत रंगीत नदी। हम लगभग आधा घंटा तक यहाँ पर रुके, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकले। अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन टाइटैनिक व्यू पॉइंट से 23 किलोमीटर दूर सिल्वर वाटरफॉल। दोपहर के लगभग 12 बजे हम लोग सिल्वर वाटरफॉल पहुंचे। सिल्वर वाटरफॉल एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। राबांगला के लोकल लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आते हैं और वो लोग ये वाटरफॉल में स्नान करते हैं, लेकिन आप ये वाटरफॉल में स्नान करने का कोशिश ना करें। सिल्वर वाटरफॉल से लगभग 7 किलोमीटर के दूरी पे है ओल्ड रालंग मॉनेस्ट्री। ओल्ड रालंग मॉनेस्ट्री ओपनिंग टाइम 8 AM to 5 PM। ओल्ड रालंग मॉनेस्ट्री एस्टेब्लिश इन 1768। कहा जाता है चौथे चोग्याल तिब्बत से जब तीर्थ यात्रा करके लौटे तब कर्मापा धर्मगुरु चौथे चोग्याल को ये मॉनेस्ट्री एज ए गिफ्ट दान किए थे। अब ये मॉनेस्ट्री में प्रवेश करके भगवान गौतम बुद्ध के साथ पद्मसंभवा के मूर्ति के दर्शन कर सकते हो। और आप ये मॉनेस्ट्री के सामने तिब्बत रिफ्यूजी के घर देख सकते हो। ओल्ड रालंग मॉनेस्ट्री से लगभग 3 किलोमीटर के दूरी पे है न्यू रालंग मॉनेस्ट्री। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत सुंदर है ये न्यू रालंग मॉनेस्ट्री। ये है सिक्किम के सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री और ये मॉनेस्ट्री टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM to 5 PM। 1995 12th रनपोचे एक खूबसूरत मॉनेस्ट्री निर्माण किए थे। हर साल सितंबर से दिसंबर एंड तक ये मॉनेस्ट्री में एनुअल फेस्टिवल होते हैं। फेस्टिवल नेम पैंग लेप्सॉल। एक्चुअली ये फेस्टिवल में माउंट कंचनजंगा के पूजा किया जाता है। मॉनेस्ट्री ऑफिस से परमिशन लेकर हम मॉनेस्ट्री के अंदर प्रवेश किए थे। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क पढ़ाई कर रहे थे। अब मॉनेस्ट्री के अंदर प्रवेश करके ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के मॉन्क कल्चर देख सकते हो।
न्यू रालोंग मोनेस्ट्री से लगभग 4 किलोमीटर के दूरी पे है बुद्धा पार्क। 4 PM हम लोग बुद्धा पार्क पहुंचे। बुद्धा पार्क एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 80 रुपीज। टाइमिंग 8 AM टू 6:30 PM। 2006 एक खूबसूरत बुद्धा पार्क और एक खूबसूरत बुद्धा स्टैचू निर्माण काम शुरू हुआ था और उससे ठीक 7 साल बाद 25 मार्च 2013 भगवान गौतम बुद्ध के 2550 बर्थडे एनिवर्सरी में 14th दलाई लामा द्वारा एक खूबसूरत बुद्धा मूर्ति के इनॉग्रेशन किया गया था। एक खूबसूरत बुद्धा मूर्ति हाइट 130 फीट। इस खूबसूरत बुद्धा मूर्ति के नीचे है एक म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। आप भी म्यूजियम के अंदर प्रवेश करके बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकते हो। सेकेंड डे आप राबांगला में रुक के विजिट कर सकते हो भालाईडुंगा रोपवे। ये है इंडिया के हाई ऑल्टीट्यूड रोपवे। थर्सडे रोपवे क्लोज रहता है। रोपवे टिकट प्राइस पर पर्सन 950 रुपीज। आप इस रोपवे से हिमालयन माउंटेन के 360 व्यू एंजॉय कर सकते हो। आज हम रात को राबांगला के एक अच्छा होटल में स्टे करेंगे। हमारे लिए राबांगला के एक होटल में इलेक्ट्रिक रूम हीटर के साथ एक डबल बेडरूम बुकिंग किया गया था। इस होटल में था खुद का रेस्टोरेंट। आप अपने हिसाब से इधर से अपने लिए वेज या फिर नॉन वेज खाना ले सकते हो। रात को हमने इधर नॉन वेज में 2 पीस रोटी और चिकन करी लिए थे। डे 5 सुबह सुबह हम लोग राबांगला हमारे होटल से निकले। आज हम पूरे दिन नामची के टूरिस्ट प्लेस घूम के रात को पहुंचेंगे वेस्ट सिक्किम के खूबसूरत हिल स्टेशन पेलिंग। नामची में हम लोग पहले विजिट किए थे टेमी टी गार्डन। राबांगला से दूरी लगभग 22 किलोमीटर। टेमी टी गार्डन टिकट प्राइस पर पर्सन 20 रुपीज और ये टेमी टी गार्डन हाइट सी लेवल से लगभग 6500 फीट। मौसम साफ रहने से आपको ये टेमी टी गार्डन से कांचनजंगा माउंटेन दिखाई देगा। टेमी टी गार्डन घूम के दोपहर के लगभग 12 बजे हम लोग पहुंचे सिद्धेश्वर धाम। टेमी टी गार्डन से ये मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर। इस मंदिर को नामची के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर और 4 धाम मंदिर भी कहते हैं। इस सिद्धेश्वर धाम मंदिर में आपको कार पार्किंग के लिए 40 रुपीज पे करना है और ये मंदिर टिकट प्राइस है पर पर्सन 50 रुपीज। मंदिर टाइमिंग 8 AM टू 7 PM। 2011 में सोलोपोग हिल्स के ऊपर 7 एकड़ एरिया लेकर एक खूबसूरत सिद्धेश्वर धाम मंदिर तैयार किया गया है। मंदिर परिसर में प्रवेश करके आप 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के साथ 4 धाम मंदिर भी देख सकते हो। ऐसा माना जाता है महाभारत में कौरव और पांडव के युद्ध के दौरान अर्जुन इसी स्थान में देवादिदेव महादेव के पूजा करके सिद्धि लाभ किए थे, इसलिए ये मंदिर का नाम है सिद्धेश्वर धाम मंदिर। नामची में आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। नामची से 5 किलोमीटर दूर नामची रोपवे और पद्मासंबाबा मूर्ति। नामची घूम के शाम को 5 बजे हम वेस्ट सिक्किम के बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन पेलिंग पहुंचे। पेलिंग बस स्टैंड से लगभग 200 मीटर के दूरी पे हमारे लिए एक अच्छा होटल रूम बुक किया गया था। हमारे इस होटल रूम में है छोटा सा एक बैल्कनी। मौसम साफ रहने से ये बैल्कनी से कांचनजंगा माउंटेन दिखता है। शाम को पेलिंग में भारी बारिश हो रही थी। होटल रूम में हम रात को डिनर किए फिर सो गए थे। आज सिक्किम टूर का 5वां दिन है। 5वां दिन आज हम पेलिंग में जितना भी टूरिस्ट प्लेस है वो सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूमेंगे। सुबह सुबह हम लोग होटल में फ्रेश होके रेडी हो गए थे और वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर के कार हमें पिकअप करने के लिए आ गया था। पेलिंग में आज हमारे पहला डेस्टिनेशन पेलिंग स्काई वॉक। पेलिंग से डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर। पेलिंग हमारे होटल से लगभग 10 मिनट पे हम लोग स्काई वॉक पहुंचे। एक्चुअली हम लोग इधर 3 प्लेस विजिट करेंगे। एक है स्काई वॉक, दूसरा ग्रैंड स्टैचू और तीसरा चोलिंग मोनेस्ट्री। हम लोग पहले विजिट करेंगे पेलिंग स्काई वॉक। स्काई वॉक एंट्री कॉस्ट है पर पर्सन 100 रुपीज और कार पार्किंग के लिए आपको 30 रुपीज पे करना है। स्काई वॉक ओपनिंग टाइम 8 AM टू 5 PM। शू स्टैंड में शू खोल के आपको स्काई वॉक में प्रवेश करना है। ये है इंडिया के फास्ट स्काई वॉक। स्काई वॉक हाइट सी लेवल से लगभग 7200 फीट। पूरे सिक्किम के अंदर माउंट कांचनजंगा के अच्छा व्यू मिलता है पेलिंग के इस स्काई वॉक से।
लेकिन हम जब पेलिंग आए थे तब मौसम खराब था, इसलिए हमें माउंट कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया। आप चाहे तो इधर 1000 रुपीज दे के प्री वेडिंग फोटोशूट और ड्रोन शूट कर सकते हो। एक खूबसूरत ग्लास ब्रिज ओपन हुआ था 2018। ग्लास ब्रिज के बाद हम लोग विजिट करेंगे चेंज रेजिंग स्टैचू। एक खूबसूरत मूर्ति की हाइट है 137 फीट। स्टैचू के एकदम पास स्टैचू के नीचे जाने के लिए आपको टोटल 170 सीढ़ी पार करना है। 2006 एक खूबसूरत चेंज रेजिंग स्टैचू के निर्माण हुआ था। मूर्ति के नीचे है एक मोनेस्ट्री। आप चाहे तो मोनेस्ट्री में प्रवेश कर सकते हो। मोनेस्ट्री के अंदर फोटो वीडियो रील्स लेने का अनुमति नहीं है। ग्लास ब्रिज से ओनली 200 मीटर के दूरी पे है सांगा चोयलिंग मोनेस्ट्री। 17वीं सेंचुरी में ये मोनेस्ट्री के निर्माण किया गया था। मोनेस्ट्री के अंदर प्रवेश करके आप बौद्ध मूर्ति के साथ पद्मसंभवा के मूर्ति के दर्शन कर सकते हो। और मोनेस्ट्री के सामने है बुद्ध स्तूपा। इस स्तूपा से आपको एक खूबसूरत सिक्किम पहाड़ों के खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाएगा। मोनेस्ट्री के नीचे है एक छोटा सा रेस्टोरेंट कैफे। हमने यहाँ से सुबह का नाश्ता किए थे। इधर वेज और नॉन वेज आइटम मिलते हैं। हमने इधर 50 रुपीज दे के वेज मैगी लिए थे। स्काई वॉक के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पेलिंग बर्ड पार्क। डिस्टेंस लगभग 4.2 किलोमीटर। बर्ड्स पार्क ओपनिंग टाइम 8 AM to 5 PM। टिकट प्राइस है इंडियन 100 रुपीज़ और फॉरेनर 200 रुपीज़। इस बर्ड पार्क नेम सिटखियोंग टुल्कू बर्ड पार्क। बर्ड पार्क में आप लगेज बैग लेके प्रवेश नहीं कर सकते हो। टिकट शो करके 2 खूबसूरत ब्रिज पार करके आपको बर्ड पार्क में प्रवेश करना है। लेकिन हम जिस दिन बर्ड पार्क विजिट किए थे उस दिन रेनोवेशन के लिए बर्ड्स पार्क पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया था। इस बर्ड पार्क में टोटल 500 बर्ड्स है, लेकिन हम जिस दिन विजिट किए थे उस दिन 200 पीसेस बर्ड्स अवेलेबल था। 4 दिसंबर 2017 एक खूबसूरत बर्ड पार्क पब्लिकली ओपन किया गया था। बर्ड्स पार्क में है एक ऑर्किड गार्डन। आप चाहो तो ये ऑर्किड गार्डन में प्रवेश करके मेनी टाइप ऑफ ऑर्किड देख सकते हो। बर्ड पार्क के बाद आप विजिट कर सकते हो राफ्टन विंस। बर्ड पार्क से राफ्टन विंस पैलेस की दूरी लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपको जंगल के अंदर ट्रेकिंग करके पहुंचना है। सी लेवल से लगभग 7400 फीट के ऊंचाई पे है ये राफ्टन विंस पैलेस। 1670 ये पैलेस के निर्माण हुआ था। 1670 सिक्किम के फर्स्ट कैपिटल था योक्सम। 1670 में ये पैलेस निर्माण होने के बाद योक्सम से सिक्किम के कैपिटल शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया था। द ग्रेट हिमालयन माउंटेन के खूबसूरत व्यू आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। ये प्लेस में प्रवेश करने के लिए आपको कोई एंट्री कॉस्ट पे नहीं करना है और ये प्लेस मेंटेन करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये खूबसूरत प्लेस ओपनिंग टाइम 9 AM to 4 PM। हम लगभग आधा घंटा तक यहाँ रुकने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकले। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पियांगसे मोनेस्ट्री। दूरी लगभग 1.1 किलोमीटर। मोनेस्ट्री ओपनिंग टाइम 10 AM to 5 PM। मोनेस्ट्री एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 20 रुपीज़ और पार्किंग के लिए आपको एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ पे करना है। 8th सेंचुरी में ये मोनेस्ट्री का निर्माण हुआ था। मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। आप चाहो तो मोनेस्ट्री में प्रवेश करके पद्मसंभवा की मूर्ति दर्शन कर सकते हो। ये मोनेस्ट्री पहाड़ों के सबसे ऊंचे जगह पर है, इसलिए आपको इस मोनेस्ट्री के चारों ओर से हिमालय पर्वत के सुंदर नज़ारे दिखेगा। मोनेस्ट्री के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन खेचियोपार्ली लेक। डिस्टेंस लगभग 27 किलोमीटर। लेक जाने का इस सड़क में आप देख सकते हो खूबसूरत रिम्बी वाटरफॉल, लेकिन हम लोग के वाटरफॉल में नहीं रुके। हम लोग रुके थे वाटरफॉल से लगभग 5 किलोमीटर दूर ऑरेंज गार्डन में। ऑरेंज गार्डन टिकट कॉस्ट पर पर्सन 20 रुपीज़ और टाइमिंग 9 AM to 5 PM। ऑरेंज गार्डन में आपको मेनी टाइप ऑफ ऑरेंज दिखेगा। ऑरेंज गार्डन के नीचे है रिम्बी नदी। आप चाहो तो रिम्बी नदी के किनारे में जाके फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो। रिम्बी नदी किनारे में है एक रेस्टोरेंट। आप चाहो तो यहाँ से मैगी मोमोस ले सकते हो।
रिम्बी नदी का पानी बहुत तेज बहते हैं, इसलिए आप ये पानी में उतरने का कोशिश ना करें। ऑरेंज गार्डन से लगभग 13 किलोमीटर के दूरी पे है खचियोपरली लेक। दोपहर के लगभग 4 बजे हम लोग खचियोपरली लेक पहुंचे। लेक ओपनिंग टाइम 7 AM to 5 PM। लेक एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 20 रुपीज़। एंट्री गेट में आपको पहले टिकट लेना है और टिकट काउंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है फिश फीडिंग जोन। आप चाहो तो यहाँ पे मच्छी के दाना खरीद के यहाँ पर मच्छी को खाना दे सकते हो। खचियोपरली लेक का और एक नाम है उइसिंग लेक। टिकट काउंटर से लगभग 10 मिनट पैदल चल के हम पहुंचे खचियोपरली लेक। एक खूबसूरत झील को ऊपर से देखने के लिए आपको पहाड़ों में चढ़ना है। लेक के किनारे एक सड़क होकर लगभग आधा घंटा ट्रेकिंग करके हम पहाड़ों के ऊपर चढ़े। हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग ये लेक को पूजा करते हैं। हिंदू कहते हैं ये है भगवान शिव जी के पद चिन्ह और बुद्धिस्ट कहते हैं ये गौतम बुद्ध के पद चिन्ह। अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेक से 12 किलोमीटर दूर कांचनजंगा वाटरफॉल। शाम को करीब 5 बजे हम लोग कांचनजंगा वाटरफॉल पहुंचे। इधर आपको बैक टू बैक 2 वाटरफॉल दिखेगा। ये है लोअर लाइन वाटरफॉल। लोअर लाइन वाटरफॉल से आप थोड़ा चल के पहुंचोगे अपर लाइन वाटरफॉल। वाटरफॉल घूम के शाम को 7 बजे हम पेलिंग हमारे होटल रिटर्न आ गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग पेलिंग से गैंगटॉक रिटर्न आए थे और गैंगटॉक हमारे होटल में 1 नाइट स्टे किए थे। सुबह सुबह हम लोग गैंगटॉक हमारे होटल में फ्रेश होके सिक्किम के एक फेमस टूरिस्ट प्लेसेस नाथुला पास घूमने के लिए निकले। विदेशी लोग नाथुला पास नहीं जा सकेंगे, सिर्फ इंडियन नाथुला पास जा सकेंगे। और नाथुला पास के परमिट के लिए आप वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट कैरी कर सकते हो। और नाथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर परमिट के लिए एक दिन पहले आपको अपना टूर कंपनी को सूचित करना है। गैंगटॉक हमारे होटल से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पे है चेक पोस्ट। चेक पोस्ट में आपका डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन होगा। चेक पोस्ट में लोकल लोग चिप्स का पैकेट, कपूर, ऑक्सीजन का छोटा कैन सेल करते हैं। आप चाहे तो ये लोकल लोग से कुछ सामान खरीद सकते हो। गैंगटॉक हाइट सी लेवल से लगभग 5000 फीट और इंडो चाइना बॉर्डर नाथुला पास हाइट लगभग 14,000 फीट। आज हम 5000 फीट हाइट से 3 घंटे के अंदर 14,000 फीट हाइट हाई ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे। इतना ऊंचाई पे आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है और आपका वोमिटिंग हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के परमिशन लेके आप अपने साथ कुछ मेडिसिन रख सकते हो। गैंगटॉक से लगभग 22 किलोमीटर के जर्नी करके हम लोग पहुंचे आज के फर्स्ट व्यू पॉइंट कांचनजंगा व्यू पॉइंट। इधर हमारी गाड़ी 5 मिनट के लिए रुकेगा। कांचनजंगा व्यू पॉइंट हाइट सी लेवल से लगभग 7000 फीट। नाथुला पास जाने का इस सड़क से आप भी खूबसूरत कांचनजंगा माउंटेन देख सकते हो। ये है वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट माउंटेन। हाइट सी लेवल से लगभग 28,170 फीट। सुबह आप ये व्यू पॉइंट से पूरा कांचनजंगा रेंज आप पूरा क्लियर देख सकते हो। कांचनजंगा व्यू पॉइंट से नाथुला पास की दूरी लगभग 30 किलोमीटर। कांचनजंगा व्यू पॉइंट पार करके अभी हम लोग कियोंगनोसला आलापिन सेंचुरी होके गुजरेंगे। कियोंगनोसला आलापिन सेंचुरी फेमस है रेड पांडा के लिए। कियोंगनोसला आलापिन सेंचुरी में है एक खूबसूरत वाटरफॉल। कांचनजंगा व्यू पॉइंट से एक खूबसूरत वाटरफॉल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर। इस सुंदर वाटरफॉल नेम मंदाकिनी वाटरफॉल। वाटरफॉल हाइट सी लेवल से लगभग 8000 फीट। अब चाहो तो इधर पर पर्सन 200 रुपए दे के इधर जिप लाइन ट्राई कर सकते हो। मंदाकिनी वाटरफॉल से लगभग 3 किलोमीटर के दूरी पे है कियोंगनोसला वाटरफॉल, लेकिन मेंटेनेंस के लिए ये वाटरफॉल अभी बंद है। गैंगटॉक से लगभग 36 किलोमीटर के जर्नी करके सुबह के 9 बजे हम लोग पहुंचे कियोंगनोसला मार्केट 15th माइल। इधर हम लोग टी ब्रेक लेंगे। रुके हैं 15th माइल। यहाँ पे आप स्नो ड्रेस ले सकते हो, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट या फिर लंच भी कर सकते हो। यहाँ पे है कुछ दुकानें, आप चाहो तो इधर से पर पर्सन 200 रुपये में स्नो जैकेट, स्नो बूट रेंट पे ले सकते हो। यहाँ के रेस्टोरेंट से आप 60 रुपये दे के वेज मैगी या फिर 80 रुपये दे के
एक मैगी और मोमोज ले सकते हो। चाय इधर 20 रुपए करके। सुबह के 9:58 पे हम लोग फिर से रवाना हो गए। 15 माइल गांव से नाथुला की दूरी लगभग 25 किलोमीटर। 15 माइल तक इस सड़क के दोनों ओर हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम इस खूबसूरत सड़क पे आगे बढ़ रहे थे, इस सड़क में हमें एक भी पेड़ दिखाई नहीं दिया। 15 माइल से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पे है छांगू लेक। इधर हम लोग आधा घंटे के लिए रुकेंगे। ये है आज के हमारे सेकंड व्यू पॉइंट। लगभग 12,000 फीट के ऊंचाई पे बसे एक खूबसूरत छांगू लेक। गैंगटॉक शहर से एक खूबसूरत लेक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर। छांगू लेक टोटल एरिया 25 हेक्टर। लेक डेप्थ 15 फीट। अब इधर 50 रुपए दे के याक के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो और 100 रुपए दे के आप याक राइड कर सकते हो। छांगू लेक में है देवादिदेव महादेव के एक खूबसूरत मंदिर। आप चाहे तो शू खोल के मंदिर के अंदर जाके देवादिदेव महादेव के दर्शन पूजन कर सकते हो। छांगू लेक में है एशिया हाई ऑल्टीट्यूड रोपवे। रोपवे टिकट प्राइस है पर पर्सन 250 रुपीज। आप चाहो तो रोपवे द्वारा पहाड़ों के काफी ऊपर तक जा सकते हो। छांगू लेक से नाथुला पास की दूरी और 17 किलोमीटर रह गई है। नाथुला पास से लगभग 12 किलोमीटर के दूरी पे है नाथुला फाइनल चेक पोस्ट। चेक पोस्ट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और परमिट शो करना है। चेक पोस्ट से नाथुला पास की दूरी और 5 किलोमीटर रह गई है। दिसंबर एंड से अप्रैल एंड तक आपको ये नाथुला पास में स्नो देखने को मिल जाएगा। और नाथुला पास में किसी भी वक्त मौसम खराब हो सकता है और यहाँ पे ठंड भी ज्यादा रहता है। इसीलिए आप जब नाथुला पास आए तो अपने साथ अच्छा सर्दियों का कपड़ा जरूर लाए। नाथुला पास के नीचे है पार्किंग ग्राउंड। पार्किंग में आपको अपना कार पार्क कर देना है। ये पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ से 200 मीटर तक पैदल नाथुला पास तक जाना है। अगर स्नोफॉल नहीं होते तो नाथुला पास ऐसा दिखता। नीचे आप देख सकते हो ये है पार्किंग एरिया। यहाँ से आपको पैदल नाथुला पास के ये रेड बिल्डिंग के ऊपर जाना है। बच्चा और बुजुर्ग लोगों को आप ये नाथुला पास लेकर ना आए। नाथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर के नीचे है सेल्फी जोन। आप चाहो तो इधर सेल्फी पिक वीडियो रील्स ले सकते हो। इंडो चाइना बॉर्डर देखने के लिए आपको सीढ़ी द्वारा पहाड़ों पे चढ़ना है। आप ये नीचे ग्राउंड में ऑफिशियली फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो, लेकिन सीढ़ी द्वारा ऊपर जाने के बाद इंडो चाइना बॉर्डर में आप कोई भी प्रकार फोटो वीडियो रील्स नहीं ले सकते। लेफ्ट हैंड साइड में है इंडिया साइट और राइट हैंड साइड में है चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत साइट। आपको इधर चीनी फ्लैग और चीनी सेना दिख जाएगा। नाथुला पास के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर। नाथुला पास से दूरी लगभग 17 किलोमीटर। ओल्ड बाबा हरभजन सिंह जाने का इस सड़क के बाएं ओर आप खूबसूरत एलिफेंट लेक देख सकते हो। एलिफेंट लेक के दूसरा साइड आपको जो पहाड़ दिख रहा है वो है चाइना साइड पहाड़। और ये एलिफेंट लेक ऊपर से देखने में हाथी के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है एलिफेंट लेक। एलिफेंट लेक से लगभग आधा घंटा जर्नी करके हम लोग पहुंचे ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर। मंदिर के लिए आपको नीचे से सीढ़ी द्वारा ये पहाड़ों के ऊपर एक बंकर के अंदर जाना है। बंकर के अंदर बाबा हरभजन सिंह ड्यूटी करते थे। 4 अक्टूबर 1968 नाथुला पास में ड्यूटी करते समय पैर फिसलने से बाबा पहाड़ों से गिर गए और तेज पानी में बह गए। कई दिनों तक तलाश करने के बाद उनका शरीर नहीं मिल पाए। मृत्यु के कुछ दिनों के बाद बाबा हरभजन सिंह अपने साथी सोल्जर के सपनों में आए और उनका मृत्यु जगह के बारे में बताए। अगले सुबह साथी सोल्जर जब उस जगह पे जाके खोज की तो उनका पार्थिव शरीर मिला। कहते हैं बाबा हरभजन सिंह आज भी इंडो चाइना बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं और आज भी सोल्जर के सपनों में आके अपने दुश्मन के बारे में जानकारी देते हैं। ओल्ड बाबा हरभजन सिंह के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिल्क रूट जुलूक होके आगोमलोक। ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर से सिल्क रूट जिगजैग रोड होके जुलूक डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर।
ओल्ड बाबा हरभजन सिंह मंदिर से लगभग 1 घंटे में हम लोग जुलुक जिगजैग रोड व्यू पॉइंट पहुंचे। जुलुक जिगजैग रोड व्यू पॉइंट हाइट सी लेवल से लगभग 10,000 फीट। जनवरी, फरवरी, मार्च हैवी स्नोफॉल के वजह से ये जुलुक जिगजैग रोड व्यू पॉइंट बंद रहता है और स्नोफॉल के टाइम आप एक खूबसूरत जिगजैग रोड होके आरिटार या फिर आगमलोक नहीं जा सकते। आपको गैंगटॉक होके घूम के आगमलोक आरिटार पहुंचना है। हिस्टोरिकल सिल्क रूट जिगजैग रोड व्यू पॉइंट से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पे है थम्बी व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट हाइट लगभग 11,200 फीट। सिल्क रूट जुलुक व्यू पॉइंट के जैसा ये व्यू पॉइंट से भी आप सिल्क रूट के खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हो। सिल्क रूट घूम के शाम को 5 बजे हम आगमलोक हमारे होटल पहुंचे। नेक्स्ट डे सुबह हम विजिट किए थे रंगली नदी, रंगली हैंगिंग ब्रिज, रंगली मार्केट, लामपोखरी लेक, रेनो गुम्फा मोनिस्ट्री, मांकिम व्यू पॉइंट घूम के शाम को 5 बजे हम आरिटार से एनजीपी रेलवे स्टेशन रिटर्न आ गए थे। सिक्किम टूर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप चाहो तो उनके साथ कांटेक्ट करके सिक्किम टूर बुक कर सकते हो। सिक्किम टूर वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय आप सभी को। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, सुस्त रहे।